हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। और अभी की बड़ी अपडेट आ रही है। एसएससी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024। तो आपको नोटिस दिखा देते हैं। और बहुत ही गुड न्यूज जिन कैंडिडेट्स के लिए कि जो रिपीटर्स हैं या जो नए कैंडिडेट्स हैं इस दौड़ में शामिल होने वाले, एसएससी जीडी 2024। हालांकि वैकेंसीज के लिए देखिए, पहले सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि वैकेंसी 75,000 होगी, 85,000 होगी। वो 75,000 सारी खाली वैकेंसीज है, वो है। बाकी डेट 24 डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/11/2023 यानी आज से शुरू हो गया है और 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 दिसंबर 2023। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी 1/1/2024। और डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। अब ये देखिए, ये पहली बार जो है ये भी एसएससी ने करेक्शन के लिए भी विंडो ओपन किया है आप लोगों के लिए कि जो बहुत सारी कैंडिडेट्स गलतियां होती थी, उस गलतियों की वजह से बाहर होते थे, तो वो भी। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फैब मार्च 2024, फरवरी मार्च 2024 में आपके एग्जाम का शेड्यूल बन गया है। तो अभी देखिए, सबसे पहले तो फॉर्म फिल करने में जल्दबाजी नहीं करना। दूसरी बात, एज रिलैक्सेशन के बारे में जो आप लोग जानना चाह रहे थे कि क्या वो भी है, तो एज कब से काउंट होगा वो आपको बता देते हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल है 26,146 वैकेंसीज है। इसमें एनआईए की इस बार भी वैकेंसीज नहीं है। एसएसएफ के लिए टोटल 296 वैकेंसीज है। सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में 11,025 वैकेंसीज हैं। सीएपीएफ में भी देखा जाए तो सीआरपीएफ सबसे बड़ा फोर्स है। तो 26,000, और ये 26,000 भी देखिए इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हो सकता है बढ़ जाए पिछली बार की तरह, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। Vacancies are tentative. Any change in the number of vacancies will be intimated through the website of the commission. इन 26,000 में से 10% उसके लिए है एक्स सर्विसमैन। 18 से 23 एज रिलैक्सेशन देखिए दोस्तों इस बार नहीं मिला। एज कब से काउंट होगा? तो 1 जनवरी 2024 से काउंट होगा। अब इसमें कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 2001। यानी आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। एससी एसटी 5 साल की छूट है। अपर एज लिमिट यानी कि इसमें आप 5 साल पीछे चले जाइए, तो 5 इसमें पीछे जाते हैं तो 96 यानी कि 2 जनवरी 1996। और ओबीसी के लिए 3 है, तो उनको 2 जनवरी 1998 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद का जन्म है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को छूट दी गई है और किस किस को छूट दी गई है वो सब बताया गया है। इसके अलावा बड़ा बदलाव कोई किया गया है क्या, वो भी जानते हैं हम। एक्सप्लेनेशन एग्जामिनेशन के बारे में भी जानते हैं कि क्या आपका एग्जाम का पैटर्न सेम रहेगा पिछला वाला या कोई चेंज कर दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, 1/1/2024 को आपका मैट्रिकुलेशन या 10वीं पास आप होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। दूसरी बात, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इस डेट को पूरे होने चाहिए, क्योंकि एज डिटर्मिनेशन का जो डेट दिया गया है। एनसीसी के मार्क्स हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट वही 5%, पिछली बार की तरह। बी के लिए 3%, ए के लिए 2% will be only be provided to a candidate who has opted for bonus marks incentive for NCC certificate in online application. If a candidate has not indicated that he is a NCC certificate holder in the online application form, subsequent change in the status will not be allowed. कि पिछली बार भी हमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे मिले थे जो फॉर्म फिल करने में उन्होंने गलती कर दी थी, एनसीसी का सर्टिफिकेट लोड नहीं किया, बाद में चेंज करने का कोई मौका नहीं मिला। तो उन सब चीजों का ध्यान रखना है।
और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना है इसका एसएससी का साइट पर अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फी के बारे में बताया गया है ₹100, और इसको फी लागू नहीं है तो वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, एसटी एंड एक्स सर्विसमैन को एग्जम्पशन है इसमें। Window for application form correction. After the closing date for receipt of online applications, the Commission will provide a period of 3 days to enable candidates to correct, modify online application parameters, wherein candidates will be allowed to resubmit applications after making requisite corrections, changes in the one-time registration online application data as per their requirement. तो ये सुविधा भी इस बार दी गई है, इसके बारे में डिटेल वीडियो भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सेंटर्स के बारे में बताया गया है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, उस पर जाना चाह रहे हैं हम जल्द से जल्द। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वही 80 मार्क्स वाला है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, 80 मार्क्स, जो कि आपको 60 मिनट्स का टाइम होगा, यानी कि सेम वही है पिछली बार का जो पैटर्न है। इस बार एक चेंज और किया गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी आपको पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है all questions will be of objective multiple choice type. The computer based examination will be conducted in English, Hindi and in 13 regional languages. 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी परीक्षा इस बार आप उपस्थित हो सकते हैं, जिसमें असमीज है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, और dates of examination will be informed to candidates only through the website of the commission. तो देखिए दोस्तों, फॉर्म फिल करने की अभी जल्दबाजी नहीं करना है। पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद फॉर्म फिल करने में रखने वाली सावधानियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपको फोर्सेस के बारे में भी बताएंगे कि कौन सा फोर्स आपको ऑप्ट करना चाहिए, किस तरीके से आपको चॉइस फिल करना है, उसके बारे में बात करेंगे। स्टेट वाइज वैकेंसीज क्या यहाँ पर दिया गया है, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। उसके लिए आपके वीडियो लेकर आ रहे हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ। हाइट, रिलैक्सेशन, सबके बारे में डिटेल में वीडियोस कल आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।